डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 6 के एक्सरसाइज 6.1 में हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का पहला पॉइंट बताया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़, यानी राशियों में परिवर्तन की दर पर क्वेश्चन सॉल्व किया था। उसके बाद एक्सरसाइज 6.2 में दूसरा एप्लीकेशन बताया था, क्या था? इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, निरंतर वर्धमान फलन तथा निरंतर ह्रासमान फलन पर आधारित क्वेश्चन सॉल्व किया था। आज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का तीसरा तीसरी जो एप्लीकेशन है वो है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, यानी स्पर्श रेखाएं तथा अभिलंब है। इस पर हम चर्चा करेंगे, इस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.3 में। मगर अब है क्या चीज़, इसके बारे में जानना ज़रूरी है, इंट्रोडक्शन इसका हो जाना चाहिए और इसमें कुछ फार्मूले हैं उसको बताना पड़ेगा, तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसको समझने के लिए कि स्लोप क्या कहते हैं, प्रवणता किसे कहते हैं। प्रवणता या ढाल, स्लोप और स्लोप नहीं, प्रवणता को ग्रेडियंट कहते हैं, उसकी एग्जैक्ट इंग्लिश है ग्रेडियंट और स्लोप। जैसा कि नाम से क्लियर है, स्लोप यानी ढलान, वही प्रवणता कहते हैं। तो इसके लिए हम एक्सिस बनाएंगे, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। इस पर कोई मान लिया रेखा खींचते हैं, ये कोई रेखा खींचा, मान लिया वाई इक्वल टू एफ एक्स कोई लाइन है। आप देख रहे हो ये एक्स एक्सिस से झुकी हुई है, मान लिया एक्स एक्सिस से थीटा कोण बना रही है, थीटा एंगल बना रही है। तो ये इसी को जो रेखा एक्स अक्ष से जो कोण बनाती है, कोई भी रेखा एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बनाती है, कोण बनाती है, उसी को क्या कहते हैं, प्रवणता कहते हैं या ढाल कहते हैं या ग्रेडियंट कहते हैं या स्लोप कहते हैं। तो इसको डिनोट करते हैं किससे? डी डी एक्स ऑफ वाई से डिनोट करते हैं प्रवणता को। तो इसको डिफिनीशन भी लिख सकते हैं, यदि कोई रेखा एक्स अक्ष से पॉजिटिव डायरेक्शन में थीटा कोण बनाती है, तो रेखा के झुकाव को ही प्रवणता कहते हैं तथा इसे डी डी एक्स ऑफ वाई से निरूपित करते हैं, दैट इज। और आप जानते हो, आपने कोऑर्डिनेट में पढ़ा होगा, प्रवणता यानी ग्रेडियंट को स्मॉल एम से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो डी डी एक्स ऑफ वाई को एम भी कह सकते हैं। तो एम इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ वाई, दिस इज इक्वल टू tan थीटा। ये तीनों चीज़ें एक ही हैं, इसको आपको याद रखना है। अब आप देखते हैं स्पर्श रेखा किसे कहते हैं। इसको समझने के लिए स्पर्श रेखा टेंजेंट, आप देखिए इस पर कोई वक्र ले लिया जाए, कोई कर्व ले लिया जाए। ये मान लिया y इक्वल टू एफ एक्स है, इस पर एक कोई बिंदु P लिया जाए वक्र पर, कर्व पर। इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 है,
इसी इसी पॉइंट पी पर एक रेखा खींची जाए, एक लाइन खींची जाए टच करते हुए, स्पर्श करते हुए, तो इसी रेखा, ये मान लिया इसका नाम ए बी बता दिया जाए, ए बी, इसी रेखा ए बी को क्या कहेंगे, स्पर्श रेखा कहेंगे। और ये मान लिया स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर इसको स्पर्श बिंदु कहेंगे। इस पर 90 डिग्री पर एक लाइन खींची जाए, तो इसे नाम डाल दिया जाए सी डी, इसको हम क्या कहेंगे, अभिलंब। अभिलंब यानी इसी को नॉर्मल कहेंगे। ऐसे क्या कहेंगे हम, स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट कहेंगे। इस बात क्लियर हो गई। स्पर्श रेखा किसे कहते हैं, आ गई बात। अभिलंब किसे कहते हैं यानी नॉर्मल किसे कहते हैं, भी आ गई। और उसके बाद जो है स्पर्श बिंदु भी आ गया। अब कुछ फार्मूले हैं। पहला फार्मूला, ये वक्र y इक्वल टू एफ एक्स है। इस पर कोई बिंदु पी एक्स वन वाई वन लिया गया है, तो प्रवणता वक्र y इक्वल टू एफ एक्स पर यदि कोई बिंदु पी एक्स वन वाई वन हो, तो प्रवणता यानी ग्रेडियंट या स्लोप, प्रवणता बराबर डी डी एक्स ऑफ वाई एट द गिवन पॉइंट एक्स वन वाई वन, ऐसे लिखा जाएगा। दूसरा, स्पर्श रेखा का समीकरण, और क्या कहते हैं, यदि स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट एक्स अक्ष के समांतर हो, तो डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा। यदि स्पर्श रेखा एक्स एक्सिस के समांतर, समांतर का निशान दो लाइन खींच दी जाती है, इस तरीके से समांतर होता है, इसी को पैरेलल भी कहते हैं। इसको कहते हैं लंब, इसी को परपेंडिकुलर भी कहते हैं, परपेंडिकुलर भी कहते हैं। यदि स्पर्श रेखा एक्स के समांतर हो, तो डी डी एक्स ऑफ वाई एट द गिवन पॉइंट एक्स वन वाई वन इज इक्वल टू 0 होगा। तीसरा फार्मूला, यदि स्पर्श रेखा वाई अक्ष के, वाई एक्सिस के समांतर हो, तो -1 अपान डी डी एक्स ऑफ वाई एट द गिवन पॉइंट एक्स वन वाई वन इज इक्वल टू हो जाएगा 0। चौथा फार्मूला, बिंदु एक्स वन वाई वन पर स्पर्श रेखा का समीकरण, यानी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द गिवन पॉइंट एक्स वन वाई वन हो जाएगा वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ वाई एट द गिवन पॉइंट एक्स वन वाई वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। पाँचवा फार्मूला, बिंदु पी यानी एक्स वन वाई वन पर अभिलंब, माने नॉर्मल का समीकरण, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द गिवन पॉइंट पी एक्स वन वाई वन क्या हो जाएगा, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू -1 अपान डी डी एक्स ऑफ वाई एट द गिवन पॉइंट एक्स वन वाई वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। छठा फार्मूला, यदि दो रेखाएं परस्पर
समांतर माने पैरेलल हों तो उनकी प्रवणताएं बराबर होंगी। और सातवां फार्मूला, यदि दो रेखाएं परस्पर, अगर प्रवणता बराबर होंगी, एक की प्रवणता m1 है दूसरे की m2 है, तो लिखेंगे m1 इक्वल टू m2, क्योंकि m भी प्रवणता का ग्रेडियंट का जो है सिंबल है। ये दो रेखाएं परस्पर लंब हैं, लंब का निशान है, तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल -1 होगा, दैट इज m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। तो टेंजेंट और नॉर्मल पर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक्सरसाइज 6.3 में एक कुछ पॉइंट्स हैं और कुछ फार्मूले हैं जिन्हें आपको याद रखना होगा, उसके बाद ही क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 जो है बताने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन इसका है y इक्वल टू 3x⁴ - 4x की x इक्वल टू 4 पर आसपास रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू इतना। बहुत आसान है, तो पहले इसकी हम ग्रेडियंट निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे। इसके लिए पहले डिफरेंशिएट करेंगे, फिर एट द गिवन पॉइंट निकालेंगे x इक्वल टू 4 पर। तो लिखेंगे इक्वेशन ऑफ कर्व, यानी वक्र का समीकरण क्या है, y इक्वल टू 3x⁴ - 4x। ग्रेडियंट के लिए क्या है, यहाँ पर हम कैलकुलस में ग्रेडियंट को ddx ऑफ y कहते हैं, और जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते थे तो वहाँ पर स्मॉल m कहा करते थे। तो डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ddx ऑफ y इक्वल टू हो जाएगा x⁴n के फार्मूले से हो जाएगा 12x³ - 4 हो जाएगा। अब x इक्वल टू 4 पर टेंजेंट निकालना है, टेंजेंट की प्रवणता निकालनी है। तो देयरफॉर x इक्वल टू 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, इंग्लिश में कहेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू ddx ऑफ y एट द गिवन पॉइंट। गिवन पॉइंट हमने कहा था x1 y1, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही है, सिर्फ x दिया हुआ है, तो इसलिए x इक्वल टू 4 लिख देंगे यहाँ पर। अब इसी में ddx ऑफ y जो हमने निकाला है, इसी में वैल्यू पुट कर देंगे। तो 12 x इक्वल टू 4 है, तो 4 का क्यूब हो गया -4 हो गया, तो हो गया 12 इंटू 4 चौके 16 चौके 64 -4, 12 चौक 48 और 12 छक 72 4 76 768 -4 इक्वल टू 764 हो गया। यही हमारा जो है स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया, यही आंसर हो गया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2, वक्र y इक्वल टू x - 1 अपान x - 2, x डज नॉट इक्वल टू 2 के x इक्वल टू 10 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू x - 1 अपान x - 2, x डज नॉट इक्वल टू 2 एट x इक्वल टू 10। बिल्कुल सेम क्वेश्चन 1 जैसा ही है, वही प्रोसेस है, बिल्कुल वही सेम टू सेम, सिर्फ कैलकुलेशन अलग है बस। तो क्या है गिवन, क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू x - 1 अपान x - 2, किस पर निकालना है, एट x इक्वल टू 10 पर निकालना है, ग्रेडियंट निकालना है, स्लोप निकालना है, दैट इज ddx ऑफ y एट द गिवन पॉइंट। क्या है गिवन पॉइंट, क्या हमारा x इक्वल टू 10, यही निकालना है, यही फाइंड करना है। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ddx ऑफ y इक्वल टू हो जाएगा, आप देख रहे हैं डिवीजन ऑफ टू फंक्शन है, तो सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशियल ऑफ
फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन टोटल अपॉन से होल स्क्वायर ऑफ सेकंड फंक्शन। दिस इज इक्वल टू एक्स माइनस टू डी डी एक्स ऑफ एक्स का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और इसका 0 हो जाएगा तो 1 बचा, माइनस एक्स माइनस 1 और डी डी एक्स ऑफ एक्स का 1 हो गया और इसका 0 हो गया, जिसके अपॉन एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। ऊपर क्या बचा एक्स माइनस टू और माइनस एक्स माइनस 1 तो माइनस एक्स प्लस 1 हो गया, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू यहाँ माइनस टू प्लस 1 बचा यानी माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस टू होल स्क्वायर। ए डी डी एक्स ऑफ वाई आ गया। लेकिन अब किस पर निकालना एट द गिवन पॉइंट एक्स, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 10 पर स्पर्श रेखा की परवणता, स्पर्श रेखा की परवणता यानी ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट और लिख सकते हैं स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ वाई एट द गिवन पॉइंट। गिवन पॉइंट क्या हमारा है एक्स इज इक्वल टू 10 से, दिस इज इक्वल टू अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे माइनस 1 अपॉन एक्स यहाँ पर 10 है, 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 10 में से 2 गए 8 हो गया, 8 टाइम 64 हो गया। यही हमारा ग्रेडियंट हुआ, यही हमारा स्लोप हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, वक्र y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 की स्पर्श रेखा की प्रवणता उत्पन्न पर ज्ञात कीजिए जिसका एक्स निर्देशांक 2 है मतलब एक्स इक्वल टू 2, सिर्फ जो है वो लैंग्वेज बदल दी गई। फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू कर्व इक्वल टू एट द पॉइंट व्हिच कोऑर्डिनेट इज 2, जिसका कोऑर्डिनेट 2 है मतलब दैट इज एक्स इक्वल टू 2। सॉल्यूशन y इक्वल टू क्या दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 और क्या दिया हुआ है एक्स निर्देशांक, एक्स निर्देशांक मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू कितना है 2, दैट इज एक्स इज इक्वल टू 2। निकालना क्या है फाइंड करना है डी डी एक्स ऑफ वाई एट द गिवन पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 2, यही फाइंड करना है। तो क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग कर्व को डिफ्रेंशिएट करेंगे इसके रिस्पेक्ट में, चूँकि वेरिएबल एक्स है तो एक्स के डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, एक्स का क्या हो जाएगा माइनस 1, 1 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हमारा आ गया डी डी एक्स ऑफ वाई, यही परवणता है। लेकिन किस पॉइंट पर हमको निकालना है एक्स इक्वल टू 2 पर निकालना है। देयरफॉर एट एक्स इज इक्वल टू 2 स्लोप ऑफ द टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा की परवणता इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ वाई एट द गिवन पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 2। डी डी एक्स ऑफ वाई हमारा निकाल ही लिया है, इसमें पुट कर देंगे 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 1 तो 2 टू द 4 3 द 12, 12 माइनस 8 इज इक्वल टू 11, यही हमारा आंसर हुआ। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 4, वक्र y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2 की स्पर्श रेखा की परवणता उस बिंदु पर ज्ञात कीजिए जिसका x निर्देशांक 3। फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2 एट द पॉइंट व्हिच x कोऑर्डिनेट इज 3। बिल्कुल सेम जो क्वेश्चन नंबर 3 लगा गया, सेम क्वेश्चन वही है, सिर्फ जो है कर्व या वक्र का जो है इक्वेशन चेंज हो गया है और ये पॉइंट चेंज हो गया है और बिल्कुल वही सारी चीज़ें हैं। तो क्या दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2 दिया हुआ है और एक्स निर्देशांक का मतलब एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब एक्स इक्वल टू 3 ये दिया हुआ है। क्या निकालना हमको डी डी एक्स ऑफ वाई एट द गिवन पॉइंट एक्स इक्वल टू 3 ये फाइंड करना है। डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3, therefore डी डी एक्स ऑफ वाई एट द गिवन पॉइंट x इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 स्क्वायर
-3 इज इक्वल टू 3 3 द 9 27 माइनस 3 इज इक्वल टू 24। यही हमारा आंसर हो गया। देखिए यहाँ पर दो वक्र दिए हुए हैं, दो कर्व दिए हुए हैं, x इक्वल टू ए cos क्यूब थीटा, y इक्वल टू ए sin क्यूब थीटा, थीटा इक्वल टू π/4 पर अभिलंब की प्रवणता ज्ञात करना, यानी स्लोप ऑफ द नॉर्मल ज्ञात करना। आप देख रहे हैं कि जो इक्वेशन दिए हुए हैं कर्व के, ये कैसे इक्वेशन है, पैरामेट्रिक इक्वेशन यानी प्राचलिक समीकरण। तो क्या करेंगे, इसको थीटा के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, तब ddx ऑफ y निकालेंगे एट द गिवन पॉइंट थीटा इक्वल टू π/4। इसका ध्यान देना है। तो x इक्वल टू ए cos क्यूब थीटा इम्प्लाइज दैट, अब इसको किसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, डी थीटा ऑफ x इक्वल टू ए कांस्टेंट है, तो कास्ट ए एक्स पर एन का फार्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा, फिर डी डी एक्स ऑफ कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, दिस इज इक्वल टू आ गया -3a cos स्क्वायर थीटा इंटू ए साइन थीटा आ गया। दूसरा कर्व क्या है, y इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा इम्प्लाइज दैट, इसको भी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो डी डी थीटा ऑफ y इज इक्वल टू ए कांस्टेंट है, तो a इंटू एक्स पर एन का फार्मूला लगाएगा तो 3 sin स्क्वायर थीटा हो गया, फिर साइन थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू 3a sin स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा। अब therefore डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी डी थीटा ऑफ वाई टोटल अपॉन डी डी थीटा ऑफ एक्स, वैल्यू पुट कर दो। डी डी थीटा ऑफ वाई कितना आया है, ये आया है 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा, और डी डी थीटा ऑफ एक्स कितना आया है -3a, यहाँ पुट कर दो cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, दिस इज इक्वल टू 3a 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या ऊपर, साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा तो ऊपर बचा क्या, माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा, दिस इज इक्वल टू क्या होगा -tan थीटा। फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व एट द गिवन पॉइंट थीटा इक्वल टू, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू π/4 पर अभिलंब की प्रवणता मीन्स स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ वाई। यहाँ पहले अभिलंब नहीं निकालेंगे, अभिलंब की प्रवणता निकालने के लिए सबसे पहले हम जो है स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करेंगे। स्पर्श रेखा, इसका तरीका यही है, स्लोप ऑफ टेंजेंट यहाँ लिखेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकलेंगे डी डी एक्स ऑफ वाई एट द गिवन पॉइंट थीटा इज इक्वल टू π/4। तो डी डी एक्स ऑफ वाई क्या निकला है, -tan थीटा, तो हो जाएगा -tan π/4। तो tan π/4 की वैल्यू कितना होती है, 1 होती है, दिस इज इक्वल टू -1 के। अब लिखेंगे देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू π/4 पर अभिलंब की प्रवणता यानी स्लोप ऑफ नॉर्मल एट द गिवन पॉइंट थीटा इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू, इसके लिए फार्मूला -1 अपॉन डी डी एक्स ऑफ वाई एट द गिवन पॉइंट थीटा इज इक्वल टू π/4, ये फार्मूला है -1 अपॉन, तो -1 अपॉन और डी डी एक्स ऑफ वाई एट द गिवन पॉइंट थीटा इज इक्वल टू π/4 की वैल्यू कितना आई है, -1 आई है, तो -1 अपॉन -1 दिस इज इक्वल टू 1 आ गया। यही हमारा आंसर हो गया। नंबर 6, वक्र x इक्वल टू 1 माइनस ए साइन थीटा और y इक्वल टू बी का स्क्वायर थीटा के थीटा इक्वल टू π/2 पर जो है अभिलंब की प्रवणता ज्ञात करना है, यानी x इक्वल टू 1 माइनस ए साइन थीटा, y इक्वल टू बी का स्क्वायर थीटा एट थीटा इक्वल टू π/2 पर नॉर्मल का स्लोप निकालना है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 5 है, सिर्फ जो है इक्वेशन बदला हुआ है, सोल्यूशन
यहाँ भी क्या करेंगे, ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है, प्राचलिक समीकरण है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में जो है इसको डिफरेंशिएट करेंगे। x इक्वल टू 1 माइनस ए साइन थीटा, इसको थीटा के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी डी थीटा ऑफ x इक्वल टू 1 का 0 हो जाएगा और साइन थीटा कास थीटा हो जाएगा, आएगा माइनस ए कास थीटा हो गया। दूसरा क्या है, y इक्वल टू बी कास स्क्वायर थीटा इम्प्लाइज दैट डी डी थीटा ऑफ y, डी डी थीटा ऑफ y इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी कांस्टेंट है, कास स्क्वायर का 2 कास थीटा हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 बी कास थीटा, फिर कास थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, इस इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2 बी साइन थीटा इंटू कास थीटा हो जाएगा। अब क्या करेंगे, देयरफॉर डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू, आप जानते हो इस तरह का बहुत क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हो, डी डी थीटा ऑफ वाई अपॉन डी डी थीटा ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी डी थीटा ऑफ वाई की वैल्यू पुट कर दिया जाए माइनस 2 बी साइन थीटा इंटू कास थीटा टोटल अपॉन माइनस ए कास थीटा, तो कास थीटा कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, कास थीटा कैंसिल हो गया, तो बचा हमारा माइनस 2 बी साइन थीटा अपॉन ए, बल्कि माइनस ऊपर है माइनस नीचे है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बचे 2 बी साइन थीटा अपॉन ए बच गया। देयरफॉर डी डी एक्स ऑफ वाई, पहले स्पर्शी निकालेंगे, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर स्पर्शी की प्रवणता, स्पर्शी और स्पर्श रेखा को एक ही कहते हैं, स्पर्शी और स्पर्श रेखा दोनों एक ही है। स्पर्शी की प्रवणता यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट इसी को कहेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट, इंग्लिश जानना भी ज़रूरी है, थोड़ा थोड़ा हिंदी भी जानना चाहिए। इसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ वाई एट द गिवन पॉइंट क्या है, पाई बाई 2, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो डी डी एक्स ऑफ वाई कितना आया है, 2 बी साइन थीटा, 2 बी इंटू साइन थीटा की वैल्यू पुट कर दो अपॉन ए के, इस इज इक्वल टू साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो आ गया 2 बी अपॉन ए आ गया। देयरफॉर हमको निकालना क्या है, स्लोप ऑफ द नॉर्मल ज्ञात करना। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर अभिलंब की प्रवणता यानी स्लोप ऑफ नॉर्मल एट द गिवन पॉइंट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, ये फार्मूला -1 अपॉन डी डी एक्स ऑफ वाई एट द गिवन पॉइंट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, इस इक्वल टू माइनस वाई अपॉन, अब डी डी एक्स ऑफ वाई एट द गिवन पॉइंट थीटा बाई 2 क्या आया है, 2 बी अपॉन ए आया है, तो यहाँ पर रख देंगे 2 बी अपॉन ए कहाँ जाएगा, ऊपर हो जाएगा, तो क्या आ गया माइनस ए अपॉन 2 बी, यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर आया। वक्र वाई इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 के ऊपर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर, फाइंड पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट टू कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब थोड़ा क्वेश्चन पे हट करके, अब तक जो है 6 क्वेश्चन जो है सेम पैटर्न पर थे, वहाँ पर क्या दिया था, वहाँ पर पॉइंट दिया हुआ था, यहाँ पर पॉइंट दिया नहीं हुआ, बल्कि कह रहे हैं जो टेंजेंट खींची गई है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। इसको एक फिगर से हम समझा सकते हैं इसको आपको, तो क्योंकि जब तक क्वेश्चन को आप समझेंगे नहीं तो आंसर फाइंड करने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। एक्स एक्स डैश ये वाई वाई डैश है, कह रहे हैं कि उन बिंदुओं यानी स्पर्श बिंदु को ज्ञात करना है जिन पर स्पर्श रेखाएं एक्स अक्ष के समांतर हैं। हमारा एक्स एक्सिस है, ये क्या है, एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष है। मान लिया कोई वक्र, कोई कर्व वक्र यही है, वाई इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7, यही वक्र दिया हुआ, कर्व दिया हुआ।
अब इसके किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट खींची गई, मान लिया ये पॉइंट P है, P है। अब मान लिया इसका पॉइंट है x समान y1 है, इसी पर जो स्पर्श रेखा खींची गई है वो x अक्ष के पैरेलल है, x एक्सिस के पैरेलल है, यानी लाइक दिस। ये जो है सपोज ये है AB, एक्स अक्ष के पैरेलल हमारा टेंजेंट है, तो उन पॉइंट्स को ज्ञात करना है, पॉइंट्स यानी स्पर्श बिंदु को ज्ञात करना है, पॉइंट ऑफ जो है टेंजेंट ज्ञात करना है। तो अब क्या करेंगे, ये हमारा वक्र दिया हुआ है y = x³ माइनस 3x² माइनस 9x + 7। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, देयरफॉर dx ऑफ y = 3x² माइनस 6x माइनस 9 हो गया। वक्र इतना पर उन बिंदुओं ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर है। तो हमने फार्मूला बताया था कि यदि स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है तो ddx ऑफ y = 0 होगा, क्योंकि वी नो दैट, हम जानते हैं कि यदि स्पर्श रेखा x अक्ष के x एक्सिस के समांतर यानी पैरेलल है तो ddx ऑफ y = 0 इम्प्लाइज दैट। अब ddx ऑफ y हमारा ये आ गया है 3x² माइनस 6x माइनस 9 = 0, इम्प्लाइज दैट 3 कामन ले लेंगे, x² माइनस 2x माइनस 3 = 0। अब 3 डज नॉट इक्वल टू 0 तो इसका फैक्टर करेंगे आप, इम्प्लाइज दैट x² माइनस 3x माइनस x एंड माइनस क्या हो जाएगा 3 × 3, तो 3 माइनस 3x प्लस x एंड माइनस 3 = 0 के, इम्प्लाइज दैट x कामन ले लिया, x माइनस 3 हो गया, 1 कामन लिया, x माइनस 3 = 0 के, इम्प्लाइज दैट x माइनस 3 कामन ले लिया तो आ गया x + 1 = 0 के, इम्प्लाइज दैट x = 3 एंड x = -1 आ गया। यानी हमारा जो है ये p की वैल्यू आ गई, इस p की 2 वैल्यू आ रही है, x की 2 वैल्यू आ रही है, इसका मतलब जो है हमारा 2 पॉइंट्स निकलेगा, उस वक्र पर कर्व पर 2 बिंदु निकलेगा। अब x = 3 एक बार इसमें पुट करेंगे, वक्र में लिखेंगे पुट x = 3 इन इक्वेशन नंबर 1 में x की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, y = 3³ माइनस 3 × x² है तो 3 का स्क्वायर हो गया, माइनस 9 × 3 हो गया, प्लस 7 हो गया, 3 × 3 = 9 × 27 हो गया, 3 × 9 = 27 हो गया, और 9 × 27 हो गया, और प्लस 7 हो गया, तो 27 कैंसिल हो गया, -27 + 7 कितना आ गया, -20 आ गया। यानी x = 3 रखने पर y = -20 आ गई। देयरफॉर बिंदु = 3 पर आ गया -20, एक पॉइंट मालूम हो गया। अब दूसरा पॉइंट निकालेंगे, पुट x = -1 इन कर्व 1 तो क्या हो जाएगा, y = x³ है तो -1³ माइनस 3x² है तो -1², फिर -9x है तो -9 × -1, इस = -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर +1 एंड 2 हो गया -3, -9 × -1 क्या हो गया, +9 हो गया, तो 9 - 4 = क्या आ गया, 5। देयरफॉर बिंदु = x पर कितना है, -1 पर आ गया 5। क्वेश्चन हमारा यही था उन बिंदुओं को, तो इस x = -1 पर हमारा आ गया 5 आ गया, नहीं यहाँ पर छूटा हुआ है, क्या छूटा हुआ है, +7 छूट गया है, यहाँ +7 भी लिखा जाएगा तो +7 भी लिखा जाएगा,
तो क्या आ जाएगा +7 दिस इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। तो -1 पर कितना आ गया 12 आ गया। तो क्वेश्चन क्या था, उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर है। तो लिखेंगे अतः वक्र पर वह बिंदु जिन पर स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर हैं। ये समांतर का निशान है इक्वल टू क्या बिंदु आ गया 3 - 20 तथा और क्या आ गया -1 12 2 गुना। देयरफॉर इसको वी कैन से दैट पॉइंट्स ऑन कर्व at which tangents are parallel is equal to -3 - 20 and -1। इसका मतलब दो बिंदु इस पर ऐसे हैं जिन पर स्पर्श रेखा जब खींची जाती है तो वो x अक्ष के पैरेलल आती है। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, y = x - 2 स्क्वायर पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्शिका दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। फाइंड पॉइंट्स ऑन ए कर्व, यानी कर्व पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए इस कर्व पर कि विच टेंजेंट इज पैरेलल, कि जिस पर जो टेंजेंट खींचा गया है वो पैरेलल है किसके, दो बिंदुओं को मिलाने वाली लाइन के। तो हमने बताया था कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उनकी जो है स्लोप इक्वल हो गया। तो हमको यहाँ पर स्लोप निकालना है दोनों का, यानी इन बिंदुओं को मिलाने वाली लाइन का स्लोप निकालना है और इसका स्लोप निकालना है। तो पहले क्या करते हैं, y = x - 2 होल स्क्वायर लिखा हुआ है, क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको 1 मान लेते हैं, करो 1 ddx ऑफ y = x - 2 का होल स्क्वायर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 2 × x - 1 और x का हो जाएगा इंटू 1 - 0 इसी इक्वल टू हो गया 2 × x - 2। हमारा आ गया डिफ्रेंशिएशन, ये इसका ग्रेडियंट हो गया किसका, गिवन करूँगा। अब इस वक्र के किसी बिंदु पर जो स्पर्श रेखा या टेंजेंट खींची गई है इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। तो अब इसकी जो है हम क्या करेंगे, स्लोप निकाल लेंगे। आप जानते हो कि इफ़ 2 points x1 y1 and x2 y2 are then slope is equal to y2 - y1 upon x2 - x1। तो लिखेंगे बिंदु 2 0 तथा 4 4 को मिलाने वाली रेखा की परवणता यानी स्लोप इज इक्वल टू फार्मूला है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ये y2 ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। इसी को देख करके अब लिख लो, दिस इज इक्वल टू y2 हमारा हो गया 4, y1 हो गया 0, x2 हो गया 4, x1 हो गया 2। तो क्या आ गया, दिस इज इक्वल टू 4/2 आ गया। तो हमारी जो है जो दो लाइन है, जो पॉइंट्स हैं, इनको मिलाने वाली जो लाइन आ रही है, रेखा आ रही है, उसकी परवणता 2 आ गई है। अब स्पर्शी की परवणता और इस रेखा की परवणता दोनों क्या होगी, क्योंकि समांतर हैं तो इक्वल होगी। तो लिखेंगे चूँकि स्पर्शी तथा रेखा समांतर हैं, दैट इज टेंजेंट्स एंड लाइन आर पैरेलल, देयरफॉर
उनके क्या होंगे, स्लोप इक्वल होंगे, इक्वल, एयरफोर m1 इज इक्वल टू m2 हो गया। अगर इसको हम m1 मान लें, इसको m2 मान लें, तो m1 इज इक्वल टू m2, तो m1 क्या हमारा है 2 इंटू x माइनस 2 इज इक्वल टू m2 क्या आया है 2, 2 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आया x माइनस 2 इज इक्वल टू 1 आ गया, देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया। अब x की वैल्यू 3 आ गई। अब इस वक्त की वैल्यू जो है हम इक्वेशन नंबर 1 कर्व नंबर 1 में पुट कर देंगे। पुट x इज इक्वल टू 3 इन कर्व 1 क्या है y इज इक्वल टू x माइनस 2 यानी 3 माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया। देयरफॉर बिंदु यानी पॉइंट इज इक्वल टू x इक्वल टू 3 पर कितना आ गया 1 आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, वक्र y इक्वल टू x क्यूब माइनस 11x प्लस 5 पर उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा y इक्वल टू x माइनस 11 है। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व y इक्वल टू इतना एट व्हिच द टेंजेंट इज इतना। यह क्या है, यहाँ वक्र दिया हुआ है यानी कर्व दिया हुआ है और उसके उस पर कोई बिंदु है, उस पर स्पर्श रेखा खींची गई है, यानी वक्र पर स्पर्श खींचा की गई है। हम उस पॉइंट्स को यानी स्पर्श बिंदु को ज्ञात करना है, यानी ddx ऑफ y हमें मालूम करना। तो देखते हैं y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5, इसको 1 मान लिया हमने, और ये वक्र है, वक्र और स्पर्शी क्या है, स्पर्शी माने टेंजेंट, टेंजेंट हमारी क्या है y इक्वल टू एक्स माइनस 11, इसको हमने 2 मान लिया। 1 को क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो ddx ऑफ y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 11 और प्लस 0 हो जाएगा। ये हमने वक्र पर जो स्पर्श रेखा खींची गई उसकी प्रवणता यानी ग्रेडियंट मालूम हो गया। क्या कह रहे हैं, पर उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा y इक्वल टू एक्स माइनस 11। फाइंड द पॉइंट्स एट द कर्व इतना एट व्हिच टेंजेंट इज y इक्वल टू एक्स माइनस 11 है। अब देखते हैं इसकी ग्रेडियंट क्या होगी, इस स्पर्शी की लिखेंगे। ये तो हो गया, इसको m1 मान लिया, और रेखा 2 की प्रवणता यानी स्लोप इज इक्वल टू क्या आ जाएगा y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर कर लेंगे, तो y इक्वल टू mx, यहाँ पर m कितना है 1 है, जिसको हम मान लेते हैं m2 के। क्वेश्चन क्या है, वक्र रचना पर उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा y इक्वल टू एक्स माइनस 11। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व y इक्वल टू इतना एट व्हिच द टेंजेंट इज इतना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, उसके बाद यहाँ जो है अब हमने प्रवणता m1 निकाल लिया, m2 भी निकाल लिया, ये दोनों प्रवणताएं क्या होंगी बराबर होंगी। m1 इज इक्वल टू m2 इम्प्लाइज दैट m1 कितना हमने लिया है 3x स्क्वायर माइनस 11, m2 कितना आया है, इम्प्लाइज दैट 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 12, इम्प्लाइज दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 लिया गया, यानी x की 2 वैल्यू आई, एक 2 आई है, एक माइनस 2 आई है। अब x इक्वल टू 2 पुट करेंगे 1 में, पुट x इक्वल टू 2 इन 1 क्या है y इक्वल टू 2 पुट करो तो हो जाएगा 2 का क्यूब माइनस 11 इंटू 2 एंड प्लस 5 इज इक्वल टू 8 माइनस 22 प्लस 5 हो जाएगा इक्वल टू माइनस 9 आ गया। ठीक है, देयरफॉर बिंदु इक्वल टू एक बिंदु आ गया हमारा, एक पॉइंट जो है
आ गया, कितना आया, एक्स इक्वल टू 2 पर आ गया -9 पे आ गया। अब दूसरा है एक्स इक्वल टू -2, इसको पुट करेंगे, पुट एक्स इक्वल टू -2 इन कर्व 1, y इक्वल टू एक्स क्यूब, y इक्वल टू -2 क्यूब एंड -11 इंटू -2 एंड +5। क्लियर भाई? तो -2 क्यूब कितना हो गया, -8 और -11 इंटू -2 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, +22 +5, तो 22 5 27 -8 इक्वल टू 19 आ गया। देयरफॉर दूसरा बिंदु आ गया, दूसरा पॉइंट हमारा क्या आ गया, -2 पर आ गया 19 के। तो दो बिंदु आए, एक बिंदु ये आ गया, दूसरा बिंदु ये आ गया। अब चेक कर लेते हैं कि क्या ये बिंदु जो है, इसको अगर स्पर्श रेखा पर या कर्व पर कोई पॉइंट होता है तो वो पॉइंट हमेशा उसको सेटिस्फाई करता है, हमेशा ऑलवेज है। अगर नहीं कर रहा है तो इसका मतलब उस पर नहीं है। तो y इक्वल टू एक्स -11 में इस पॉइंट को चेक करते हैं, 2 -9 में, तो y इक्वल टू -9 रखेंगे और x इक्वल टू 2 रखेंगे तो -9 इक्वल टू -9 आ जाएगा। इसका मतलब ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा। दूसरा पॉइंट है -2 पे 19, तो y की अब 19 रखेंगे और x की ऊपर -2 रखेंगे तो 19 इक्वल टू -13 आ रहा है। इसका मतलब ये पॉइंट जो है सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। देयरफॉर अभीष्ट बिंदु स्पर्श रेखा पर, वक्र पर क्या करें, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। देयरफॉर वक्र पर अभीष्ट बिंदु यानी रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन कर्व इक्वल टू क्या आया, 2 -9। ये हमारा हो गया आंसर। इस तरह से ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 से सॉल्व करेंगे। क्लियर?